ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सुना था अध्याय 6 में किस प्रकार से जब भी नारद मुनि वापस चले जाते हैं अपने धाम पर, उसके बाद तो अध्याय 6 में हमने सुना नारद व्यास का संवाद खत्म होता है। नारद मुनि व्यास देव जी को कन्विंस करते हैं श्रीमद् भागवतम का रचना करने के लिए, और साथ साथ में 7वें अध्याय के भी कुछ श्लोक और 8-10 श्लोकों को हम लोगों ने लिया था। 7वें अध्याय, आज 7वें अध्याय का चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो 7वें अध्याय में हमने क्या देखा था कि निर्गते नारदे सूत भगवान वादरायण श्रुतवांस्तद अभिप्रेतम ततः किम करोति विभुः। सौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को पूछते हैं, हे सुत गोस्वामी, जब भी नारद मुनि ने श्रील व्यास देव जी को भागवतम की रचना करने के लिए कहकर जब भी अपने धाम में वापस चले जाते हैं, तो उस समय व्यास देव जी क्या करते हैं, उसके बाद व्यास देव जी क्या करते हैं। निर्गते नारदे, नारद जी जब भी चले जाते हैं उसके बाद जी क्या जो है वादरायण, भगवान वादरायण भगवान व्यास देव वो क्या करते हैं। तो उसके उत्तर में सुत गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिम तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। व्यासदेव जी अपने आश्रम सम्याप्रास नामक आश्रम जो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर था, उस वहाँ पर जाते हैं, सरस्वती नदी के जल से आचमन करके हैं, फिर वो ध्यान लगाते हैं परम भगवान के ऊपर भक्ति भाव के साथ। तभी उन्होंने भगवान को और माया जी देवी को देखते हैं। तो माया देवी को देखकर और ये समझ जाते हैं कि पूरे संसार के लोग जो है इन्हीं माया शक्ति से मोहित होकर पूरे भौतिक कार्य में लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से लोगों के कष्टों को अगर दूर करना है, अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योग मधक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता। तो उनको शाश्वत संहिता भागवतम का संकलन किया, किसके लिए, अनर्थ उपशमन साक्षात, इस सारे कल्मशों को, अनर्थों को, दुखों को लोगों का नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए भक्ति, साक्षात भक्ति योगम अधक्षज, भगवान अधक्षज की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और उसे बताने के लिए लोगों को लोगस्या जानत विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिता, और शाश्वत संहिता श्रीमद् भागवतम का जो है वो रचना करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद उन्होंने वही भागवत को वो सुनाते हैं अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। प्रश्न पूछते हैं सौनक जी, सुखदेव गोस्वामी तो सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कश्यपा बृहति मेताम आत्मा राम सब सभ्य सत्व समभ्यसत
वो तो आत्माराम है, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, भागवत सुनने की क्या जरूरत पड़ी। तो वो जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, आत्मारामश्च मुनयः निर्गंथ उरु अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं मिथ्या भूत गुणो हरि ही। वो भागवत जो है तो कहते हैं आत्माराम व्यक्ति भी जो है वो भगवान की लीलाओं के प्रति जो है वो आकृष्ट होते हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है भागवतों को श्रवण करते हैं। ये सारे बातें हो गया था। अभी 12 नंबर श्लोक से हम लोग आज देखेंगे। 12 नंबर श्लोक से परीक्षित महाराज जी के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं। असलियत में हम लोगों ने देखा था चौथे अध्याय में 3 प्रश्न पूछा गया था शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी को। पहला, भागवतम का इतिहास बताए, कब कहाँ किसके प्रेरणा से भागवतम का रचना किया गया। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि भागवतम का इतिहास के बारे में श्री सूत गोस्वामी बता रहे थे। फिर प्रश्न था कि परीक्षित महाराज जी के जन्म और उनके दिव्य कर्मों के बारे में बताओ। तो अभी परीक्षित महाराज जी के जन्म कर्म के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं 12 नंबर श्लोक से, 7वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक से। 12 नंबर श्लोक, परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां भक्ष्य कृष्ण कथोदयम। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम। परीक्षित जी जो राजा ऋषि थे, उनकी जन्म, उनके कर्म और उनके विलापनम मतलब शरीर छोड़ने की जो लीला है उसको बताइए। संस्थां च पांडुपुत्राणाम, और संस्था मतलब जो पांडुपुत्रों ने जो राज्य किए, जब भी महाभारत जीतने के बाद जो राजा बने युधिष्ठिर जी और अर्जुन और भीम वगैरह जो उनको मदद किए हैं, तो संस्थां च पांडुपुत्राणाम, और विशेष रूप से संस्था का मतलब शरीर संसार को छोड़कर जब भी जाते हैं वो पांडुपुत्रों ने वैराग्य को कैसे स्वीकार किया, राज्य छोड़कर वो कैसे जाते हैं, वो बख्शे कृष्ण कथोदयम, वो कृपया उसको बताइए जिससे कृष्ण कथोदयम, वो कृष्ण की कथा का उदय होता है। जो कृष्ण की कथा का उदय करने वाला है वो मैं बता रहा हूँ। ये श्लोक जो है सूत गोस्वामी कहते हैं। सूत गोस्वामी का ये कहना है कि मैं अभी तक तुमको जो बताया था भागवत के इतिहास के बारे में, अभी मैं परीक्षित जी के बारे में बताता हूँ आपको, उनकी जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, शरीर छोड़ने के बारे में, पांडवों के गृह त्याग के बारे में, ये सब मैं आपको बताता हूँ। और इन सारे चीज़ों से ही कृष्ण कथा का उदय होता है। कृष्ण की कथा इससे प्रारंभ हो जाती है, इन सारा चीज़ों से, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर वो कहते हैं, प्रारंभ करते हैं, यदा मृद्धे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रुकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कि हे शौनक आदि ऋषियों, तो उस समय की बात है, महाभारत की अंतिम पड़ाव चल रहा था, अंतिम समय चल रहा था, और भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन का जांघा टूट गया और वो पड़ा हुआ था। और कौरवों के तरफ से तो सभी लोग शरीर छोड़ दिए थे, सबको मार दिया गया था। कुछ ही गिने चुने बचे थे उसमें से, जैसे कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का बेटा है, कृपाचार्य जी जो कुलगुरु थे कौरवों के, और ऐसे 2-3 लोग ही जो बचे हुए थे। तो उसमें से भर्तृप्रियम द्रोणी रीति स्म पश्यन्, द्रोणी शब्द का अर्थ होता है द्रोणाचार्य का बेटा। भर्तु प्रियम द्रोणी रीति स्म पश्यन् कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरसिम, और उपाहरद्वि प्रियमेव तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? कहते हैं भर्तृप्रियम द्रोणी रीति, जो द्रोणी है द्रोणाचार्य का बेटा, उसने क्या किया, अपने भरण पोषण करने वाले, भर्तृ का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला, और यहाँ पर भर्तृ शब्द राजा के लिए प्रयोग किया गया। राजा भी व्यक्ति का भरण पोषण करता है। और अश्वत्थामा का भरण पोषण करने वाले कौन थे? दुर्योधन। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरसिम। कृष्णा ये द्रौपदी का एक नाम है, द्रौपदी का एक दूसरा नाम है कृष्णा, है ना। तो कृष्णा की यानी द्रौपदी की बेटों का, पुत्रों का, संतानों का वो सर काट के लेकर आ गया, और लाया किसके लिए? दुर्योधन को खुश करने के लिए। हालांकि दुर्योधन को ये लगा था
कि वो पांडवों को खत्म कर देगा, मगर वो पांडवों को नहीं, पांडवों के बेटे, हर एक पांडव का एक एक पुत्र संतान उत्पन्न हुआ था द्रौपदी से, और ये लोग सब शिविर में ही सोए हुए थे एक्चुअली। और रात्रि के समय अश्वत्थामा जाकर वो पांडवों के बेटों का गला काट के वो सर लेकर आ गया था, मगर दुर्योधन इससे प्रसन्न नहीं हुआ था। दुर्योधन जब भी सोचा ये पांडवों को गला काट के लेकर आ गया, जब वो सर को लेता है हाथ में, तब ये पता लग जाता है कि पांडवों का सर नहीं है करके। तो दुर्योधन को पहले तो बड़ा खुश हो जाता है, हर्ष, और फिर जब पता लगता है कि पांडवों का सर नहीं उनके बच्चों का सर है, तो वो बड़ा दुखी हो जाता है और दुर्योधन वहीं पर शरीर छोड़ देता है। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा क्या करते हैं, वो दुर्योधन को प्रसन्न करने के चक्कर में द्रौपदी के 5 बेटों का सर काट कर लेकर आ जाता है। माता शिशूनां निधनां सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयत्नाः किरीटमाली। तो इसको देखकर, ये दृश्य को देखकर, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोराम परितप्यमाना, तो वो जो जननी देवी द्रौपदी जब भी अपने पुत्र संतानों को मृत्यु के सजा में देखती हैं सर के बिना, वो इस बात को सह नहीं पाती। कौन माँ सह सकती हैं? वो अत्यंत दुखी हो गई और वो रोने लगी, विलाप करने लगी। द किरीटी अर्जुन जो है, अपने पत्नी के इस प्रकार के विलाप को देखकर वो सह नहीं पाए, उसे सांत्वना उसे सांत्वना देने के लिए वो इस प्रकार बोलने लगे। तदा शुचस्ते प्रमुजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तेर विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। जब मैं अपने गांडी धनुष से छोड़े हुए गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा जब तुम अपने पुत्र संतान के अंतिम संस्कार करने के बाद उसके सर पर खड़े होकर स्नान करोगे। कितना बड़ा संकल्प लेते हैं अर्जुन अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए और उनको शोक से उबारने के लिए। तो पत्नी को उनके पुत्र संतानों के शोक से बाहर निकालने के लिए वो इस प्रकार से आश्वासना देते हैं अर्जुन कि हे भद्रे, हे द्रौपदी, आप शोक ना करो। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस ब्राह्मण, ब्रह्म बंधु मतलब जो ब्राह्मण के कुल में तो जन्म हुआ है मगर ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है, तो उस ब्रह्म बंधु को काट के उसका सर लेकर आऊंगा और बच्चों के अंतिम संस्कार के बाद तुम जब स्नान करोगी तो उस सर के ऊपर खड़े होकर स्नान करना तुम, तब मैं तुम्हारा आंसू पोंछूंगा। ऐसे ऐसे वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इति प्रियंबल विचित्र जल्पै सशांत्व इत्वाच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवंशं बद्धिसितम् उग्रधन्वा कपिध्वज गुरुपुत्रम रथेन। तब इस प्रकार से कहकर अर्जुन अपने प्रिय मित्र भगवान केशव के साथ कपिध्वज रथ में बैठकर उस ब्राह्मण का पीछा करने लगे, है ना। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्न मनारथेन पराद्रवत्पा प्राणपरिसुरुभ्याम यावद्गमं रुद्र भयाद्यथाकः। तो तभी दूर से जब भी अश्वत्थामा देखता है कि अर्जुन और भगवान रथ चला रहे और अर्जुन आ रहा है अपने रथ पर बैठकर, तो वो भय से अपने रथ के ऊपर बैठकर वो भागने लगा और अर्जुन भगवान जो है उनको पछाड़ने लगे उनके पीछे पीछे। और जब भी बहुत दूर तक उसके रथ जाने लगा और अर्जुन पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, तभी अश्वत्थामा का घोड़े जो है वो असलियत में थक गए, दौड़ दौड़ के। भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन है और भगवान के रथ के सामने भला कौन सा रथ टिकने वाला। तो अश्वत्थामा के रथ के घोड़े वो थक गए हैं। तभी अश्वत्थामा समझ गया कि अभी रथ के घोड़े तो थक गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अभी मुझे ये अर्जुन पकड़ लेगा और निश्चित रूप से प्राण दंड देगा और अर्जुन के सामने बचना मतलब बड़ा मुश्किल की बात है। इसलिए वो अपना प्राण बचाने के लिए उसने क्या कर लिया, वो अपना धनुष उठाया, अपना पानी लेके मंत्र उच्चारण करके अपने आप को आचमन करके वो धनुष उठा के ब्रह्मास्त्र को मंत्र पाठ करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। किसके ऊपर?
अर्जुन के ऊपर। हालांकि ये ब्रह्मास्त्र जो है ना अत्यंत भयानक और विनाशकारी हैं। ये इस प्रकार से व्यक्तिगत मुद्दों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के बचाव के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। ब्रह्मास्त्र तभी उस योद्धा को दी जाती हैं गुरु के द्वारा जब ये समाज की, संसार की और लोक कल्याण के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए उस ब्रह्मास्त्र को दी जाती हैं। इस अश्वत्थामा के पास वो योग्यता नहीं था, इसलिए द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र देना नहीं चाहते थे। वो पहले तो मना कर देते थे, कई दिन लटकाए, मगर अश्वत्थामा के जिद के सामने और वो द्रोणाचार्य पुत्र स्नेह के कारण अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र देना पड़ा था। हालांकि ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति थे द्रोणाचार्य की दृष्टि से और उनकी गुरुकुल में, वो है अर्जुन। इसलिए वो अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र प्रदान किए थे, अश्वत्थामा को प्रदान नहीं किए थे, हालांकि वे उनके पुत्र थे। और बाद में अपने पुत्र संतान के मोह के वजह से उन्होंने उनको दिया, परंतु वो ध्यानपूर्वक उनको प्रदान नहीं किया था और ये बोलकर दिए थे उसको प्रयोग ना करे करके, केवल जानकारी के लिए उनको दिया था। इसलिए उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की कला जो है वो नहीं सिखाया था उनको। और दो अश्वत्थामा को ये था कि मुझे ब्रह्मास्त्र पता है। अश्वत्थामा अभी डर गया और कोई उपाय नहीं, युद्ध में उसने देख लिया है कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी चीज अर्जुन को रोक नहीं सकता है। इसलिए अर्जुन को क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। कौन? अश्वत्थामा। अभी जब ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया तभी ब्रह्मास्त्र एकदम से आग, वो बोले कि इतने बहुत बड़ा सा शक्ति हो अर्जुन के और जो है वो गति कर रहा था। तभी अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को देखकर कहते हैं, अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गस्मि संस्तुते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, त्वमेक दह्यमानानम अपवर्गस्मि संस्तुते। आप ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं। दह्यमानानम, इस संसार में भौतिक कलमों से जलने वाले, संसार दावानल में जलने वाले लोगों को अपवर्ग प्रदान करने वाले, यानी मुक्ति प्रदान करने वाले आप ही एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं कि हे कृष्ण, त्वमाद्य पुरुषम साक्षात ईश्वर प्रकृते परः मायम विदस्य चित्सत्याम कैवल्य स्थित आत्मनि। हे आदि पुरुष, त्वमाद्य पुरुषः, हे आदि पुरुष, आपके कोई आदि नहीं है, आप अनादि हैं, आप परम पुरुष हैं, साक्षात ईश्वर, आप सुप्रीम कंट्रोल, आप परम भगवान हैं। प्रकृति है पर, आप इस प्रकृति से परे हैं, इस सारे संसार से परे हैं आप। मायाम विद्वस्त चित सत्या, शक्ति के, भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों के दूर भगा दिया। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में आप स्थित रहते हैं। हे प्रभु, स्वएव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधस्ते स्वेन वीर्येण और श्रेय धर्मादि लक्षणम। आप यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र में परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के कल्याण करने के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। आप इस संसार में आकर सारे चीज़ों को पालन इसलिए करते हैं, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। हालांकि आप इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, माया से परे हैं। तथायम चावतारस्ते भूवो भार जिहासया स्वानम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासकृत। आप संसार के भार हटाने के लिए अपने मित्र तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अनेक अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रकट होते हैं यहाँ पर। किम इदम स्वीकृतः वेति देवदेव नवेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम। चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज कैसा है, ये कहाँ से आ रहा है और मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली जब ये ब्रह्मास्त्र चारों तरफ से तेजियान होके अर्जुन के ऊपर आ रहा था तो अर्जुन समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है करके। तब उन्होंने क्या किए, भगवान के शरण में गए। ये एक भक्त का कार्य होता है, भक्त का लक्षण होते हैं। एक भक्त हमेशा हर परिस्थिति में वो क्या करता है, भगवान के शरण में रहता है, भगवान के शरण को कामना करता है। हालांकि अर्जुन गांडीवधारी है, बलशाली है, महाभारत युद्ध हुआ है कि सभी प्रकार के कौशल मालूम है,
मगर जैसे ही वो विपत्ति देखते हैं वो भगवान के शरण में जाते हैं। पाहे कृष्ण कृष्ण महाबाहु पाहे पाहे जगतपति, है ना, महाबाहु भक्तानाम अभयंकर, तो तुरंत भगवान के शरण में जाते, भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप मुक्तिदाता है, संसार से परे हैं, आदि पुरुष है, भगवान है, ईश्वर है, आप संसार में प्रकट होते हैं अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, माया से परे होकर भी आप नियमों को पालन करते हैं लोगों को सिखाने के लिए। देखिए ना प्रभु, ये चारों ओर से कौन सा ऐसा तेज आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि वो मुझे जला देगा। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचो, वो क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझे पता है ये जो हैं ये द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। और आप ऐसा करो, दूसरा ब्रह्मास्त्र को छोड़ो और दूसरे ब्रह्मास्त्र को छोड़ के इस ब्रह्मास्त्र को मतलब वापस लो, निरस्त कर दो। तब जाके अर्जुन ने क्या किया, एक और ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, भगवान को परिक्रमा किया, प्रार्थना किया और एक और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। प्रयोग करके वो उस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अब देखिए, अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पता था, ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करना पता था, ब्रह्मास्त्र को वापस लेना भी अर्जुन को पता था। और ये सब पता होने के बाद भी अर्जुन पहले भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के आदेश मिलती हैं, फिर वो जाकर अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। अधिकारी के आदेश के बिना ब्रह्मास्त्र को प्रयोग नहीं किए थे। क्यों? और दूसरा, ये फिर अर्जुन को अपना बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया क्या? नहीं, ये ब्रह्मास्त्र जो है वो अत्यंत भयानक और विनाशकारी हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि इसको वापस ले लो करके। जब भी दो ब्रह्मास्त्र टकराते हैं ऐसा लगता है कि मानो प्रलय आ जाएगा संसार में, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए और ब्रह्मास्त्र को वापस लेके अश्वत्थामा को जो है बंदी बना देते हैं। और जैसे ही अश्वत्थामा को बंदी बनाते हैं बड़े क्रोधित होकर, तभी भगवान कहते हैं ये ब्राह्मण पुत्र जो है इसको तुरंत जो है क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, मार देना चाहिए। अर्जुन, इसको मार दो, मार दो। भगवान कहते हैं कि मार दो इसको। क्यों मार दो? भगवान क्या कहते हैं देखो, मैनम पार्थ हर्षि त्रातुम ब्रह्म बंधु मिमम जही। हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत करो। क्यों? क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का हत्या कर दिया है। सुप्तान बधित्रिंसी बधिन्निसी बालकान, सुप्तान बधिन्निसी बालकान, निशी मतलब रात्रि के समय, रात्रि के समय बालकान बच्चों को इसने मारा है। कितना कायरता का काम है, इसलिए इसको छोड़ो मत। अर्जुन, मार दो इसको। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरत्थम भीतम नारिपुम हंति धर्मविद। धर्म के मत अनुसार, धर्मज्ञों के अनुसार एक क्षत्रिय को, एक योद्धा को ये निम्नलिखित लोगों को नहीं मारना चाहिए। किसको? मत्तम, जो चिंता रहित व्यक्ति है। चिंता रहित मतलब मान लो धर्म नहीं करना चाहिए, जो असावधान है, जो नशे में उन्मत्त है, मनोरगी है ना, मत्तम मतलब मनोरगी हैं, और प्रमत्तम मतलब जो नशे में है, उन्मत्त मतलब जो पागल हैं, सुप्तम मतलब जो सोया हुआ, बालम मतलब बच्चा, स्त्रियम मतलब स्त्री, जड़म मतलब जो मूर्ख हैं, प्रपन्नम मतलब जो शरणागत हैं, वीरत्थम मतलब जो रथ विहीन है, और भीतम मतलब जो डरा हुआ है, रिपुम। तो इस प्रकार से जो शत्रु होते हैं उनको मारना नहीं चाहिए। हालांकि सामने वाला शत्रु हैं, मगर अगर वो पागल हैं और वो बुद्धि रहित है और वो सोया हुआ है, वो बच्चा है, वो स्त्री है, और उसके पास अगर रथ नहीं है, अगर वो ज़्यादा डर गया हो और हमारे शरण में अगर वो आ गया हो, ऐसे व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। मगर इसने क्या किया, ये ब्रह्मबंधु शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण कुल में तो जन्म हुआ है मगर ब्राह्मण के गुण नहीं है उसके पास। ये ब्राह्मणों के गुण ना होने के वजह से उसको ब्रह्मबंधु कहते हैं। तो ये ब्रह्मबंधु ने क्या किया, सोता हुआ बालकों का हत्या कर दिया, और भी रात्रि के समय सोता हुआ बालकों का हत्या कोई भी योद्धा धर्म के अनुसार कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति को जो दूसरे के प्राणों का बलि पर चलता है, बलि पर
पलता है उसका वध किया जाना उसके लिए हितकारी है, अन्यथा अपने कर्मों के कारण उसको तो अधोगति मिलेगी, इसलिए मार दो, इसको तो दंड देना जरूरी है, नहीं तो इसको आगे जाके अधोगति मिलेगी। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा है, वध करता है। अरे और तो और ये व्यक्ति अपने राजा को भी प्रसन्न नहीं कर पाया है। वो तो दुर्योधन को खुश करने के लिए लाया था ना बच्चों को मार के, मगर उनके जो भर्ता है, राजा है, उनका भरण पोषण करने वाला, उसको अपना मालिक को भी खुश नहीं कर पाया। जो सेवक अपने मालिक को प्रसन्न नहीं कर पाता है तो वो सही उचित सेवक नहीं है, तो इसलिए उसको तो मार देना चाहिए। भगवान कहते हैं इस बात को अर्जुन को। अर्जुन पकड़ा हुआ है अश्वत्थामा को, देखो वातावरण, अर्जुन पकड़ा हुआ है अश्वत्थामा को और भगवान बोलते हैं मार दो इसको, ये कुलांगार है, ये ब्राह्मण कुल में जन्म होके तो नालायक, ये बच्चों को मारा है रात के समय पे, और ये धर्म के विरुद्ध है, ये तो आपके कुल के विनाश करने के चक्कर में था, अपने राजा को भी खुश नहीं कर पाया इसने, ना तो ब्राह्मण कुल का रहा ना क्षत्रिय कुल का, ना राजा को खुश कर पाया, ये अधर्म के कार्य किया, इसलिए इसको मार दो, नहीं तो इसको ही आगे जाके दंड मिलने वाला है, इसलिए अभी मार देना चाहिए उसको, प्राण दंड देना चाहिए। सुत गोस्वामी कहते हैं एवं परीक्षिता धर्मम पार्थः कृष्णेन चोदित। भगवान भले ही कह रहे थे अर्जुन को कि मार दो अर्जुन मार दो, असलियत में भगवान जी का ये इच्छा नहीं था कि अश्वत्थामा मर जाए। भगवान अर्जुन को परीक्षा कर रहे थे कि अर्जुन धर्म के आचरण कर रहा है या नहीं। वो अपने पुत्र स्नेह और पत्नी स्नेह के वजह से वो क्रोध में आकर एक्शन ले रहा है, वो भगवान देख रहे थे। इसलिए परीक्षित जी यहाँ पर क्लियर करते हैं एवं परीक्षिता धर्मम पार्थः कृष्णेन चोदितः। भगवान कृष्ण इस प्रकार क्यों कह रहे थे? वो पार्थ को परीक्षा कर रहे थे कि वो धर्म को पालन कर रहा है कि नहीं करके। मगर अर्जुन ने, भगवान ने इस प्रकार बोलने के बावजूद भी अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा, और अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर क्या करता है, बंदी बना देता है, मानो पशु को जैसे खींच कर लेके जाते हैं उस प्रकार से उसको बांध के रथ में बांध लिया और रथ को आगे लेके गए, और वो घसीटते हुए उसको लेकर जाते हैं किसके पास? वो द्रौपदी के पास लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि द्रौपदी जो है हकदार है इसको दंड देने के लिए, हम इसको द्रौपदी के पास लेके जाते हैं। तो द्रौपदी के पास लेकर जाते हैं उनको, और द्रौपदी के पास लेकर जब जाते हैं, द्रौपदी इसको देखती हैं, किसको? ये अश्वत्थामा को देखती हैं, रस्सी से बंधा हुआ था पशुओं की जैसा। द्रौपदी तो माँ है, मतलब स्त्री है, तो स्त्री बड़े दयालु होते हैं, माँ बहुत दयालु होती हैं, तो वो इसको देख के सह नहीं पाए। ओहो, बोले कि उवाच चास हंत्यस्य बंधनान नयनम सती मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ओहो, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, खोल दीजिए, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और हमारे गुरु भी हैं। गुरु के जो पुत्र होते हैं वो गुरु होते हैं। इसलिए द्रौपदी धर्म के सिद्धांतों को जानती थी। देखिए, कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो पांडवों की पत्नी, कृष्ण के भक्त, यज्ञ से प्रकट हुई थी, यज्ञ से नहीं कहते उनको, है ना, यज्ञ से प्रकट हुई थी, कोई आम स्त्री नहीं है। अपने बच्चों को मारा, इसको यहाँ तक क्यों लेके आए हो, खत्म कर दो इसको, मेरे बेटों को मारा इसने ऐसा नहीं बोली। जैसे अश्वत्थामा को देखती है वो बड़ी दुखी हो जाती है, बोलती कि नहीं नहीं, इनको खोल दीजिए, ये तो ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं ये, क्योंकि गुरु जी के ही बेटे तो है, हाँ, द्रोणाचार्य के हमारे गुरु हैं, खोल दीजिए उनको। फिर वो कहती हैं ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि अपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने के गुप्त कला को सीखे। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण अब भी निश्चित रूप से वे विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वो पुत्रवती थी, वो बेटा था, इसलिए जो कृपी हैं द्रोणाचार्य की पत्नी, वो अपने पति के साथ सती नहीं बनी, वो खुद भी मरी नहीं पति के साथ। साधारणतः पति मर जाते हैं तो स्त्रियां सती हो जाते हैं, तो वो सती नहीं हुई क्योंकि उनका बेटा था, बेटे को देख रेख भी करना था, अश्वत्थामा था और कोई नहीं है, इसलिए वो सती नहीं बनी। और दूसरी बात यह है कि मेरे बच्चे मर गए तो मुझे कितना कष्ट मिल रहा है, और इसको मार देंगे तो कृपी जो हमारे गुरु माता हैं उनको कितना कष्ट मिलेगा। कहते ना, एक माँ ही दूसरे माँ का कष्ट को समझ पाती हैं, वेदना को समझ पाती हैं।
तो द्रौपदी इस प्रकार से तर्क करने लगी, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा पूज्य, वंदनीय, गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने? क्योंकि ब्राह्मणों को हत्या अगर कोई करता है, ब्राह्मणों को परेशान करता है, भक्तों को परेशान करता है, और विशेष रूप से ब्राह्मणों को, उस कुल का विनाश हो जाता है, उसके कुल के लोग सफर होते हैं उनके का कृत्यों के वजह से। द्रौपदी कहती है कि हे आर्यपुत्र, हे अर्जुन, आपको शोभा नहीं देता है कि आप ऐसे कार्य करो जिससे आपके पूरा कुल जो है तकलीफ में आ जाए। द्रोणाचार्य की पत्नी, मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्र के लिए, मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरी समान निरंतर रोना ना पड़े। द्रोणाचार्य की पत्नी को भी मेरे जैसा रोना नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से बोलती हैं। तो इस प्रकार से जब ये द्रौपदी तर्क देती हैं धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में, तो अभी क्या कहना। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं हाँ सही बात है, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण है और गुरु पुत्र हैं। मगर बाकी लोगों ने भी सपोर्ट करते हैं, मगर वहाँ पर भीम जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। नकुल सहदेवस्य युद्धान्नो धनंजय भगवान देवकी पुत्र ये चान्य चास्य चोषित। नकुल, सहदेव तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण तथा श्री स्त्रियों एवं अन्य शक्तियों के एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त किए। युधिष्ठिर जी का बात था कि छोड़ देना चाहिए, तो भगवान भी, अर्जुन भी, नकुल सहदेव भी, सात्यकी, सभी लोग बोले कि ठीक है छोड़ देना चाहिए, सब लोग सहमत हो गए। मगर तत्राहास मिर्षितो भीम तस्य श्रेयान बध स्मृतः, लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उनसे उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति किया। भीम तो जिद पकड़े कि इसको मारना ही चाहिए। अर्जुन कैसे छोड़ेगा? अर्जुन इसको, बच्चों को मारा, रात को मारा, सोते हुए बच्चों को, बदमाश है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तभी अर्जुन जो है द्वंद्व में आ गए क्या करना चाहिए करके। तभी भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं देखिए। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदार्हन्नः मयेवो भयमास्मानं परिपाह्य अनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तस्सान्वयता प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यामः मह्यमेव च। किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। देखो ब्राह्मण कुल में है, भले ही वो ब्राह्मण के क्वालिटीज नहीं है, फिर भी मारना तो नहीं चाहिए उसको। मगर वो आतताई है। आतताई मतलब 6 प्रकार के आतताई के बारे में बोला तो गया था ना, अस्त्र शस्त्रों से जो अटैक करता है वो आतताई है, भगवत गीता में हम लोगों ने सुना था। तो वो आतताई है तो उसको तो मार देना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में है, तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए अर्जुन। तुम्हें अपनी पत्नी के दिए गए वचनों को भी पूरा करना है, तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। मतलब मेरा इच्छा को भी पूरा करना है, भीम भैया का इच्छा भी पूरा करना है, और तुमने भी वचन दिया था ना द्रौपदी को इसको मार कर लेके आऊंगा, उसको भी पूरा करना है। अर्जुन को बता दिए। अभी बोलते ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, मगर आतताई है तो फिर उसको मारना चाहिए। आतताई को मारना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्रह्म बंधु को। और भीम का इच्छा पूरा करना चाहिए, मेरा इच्छा भी पूरा करना चाहिए। तो अर्जुन इस बात को समझ गए क्या करना चाहिए। तभी अर्जुन ने क्या किए, अश्वत्थामा के सर पे एक मणि था और उस मणि को काट के निकाल दिए खोद के, और उसको टकला बना दिया अश्वत्थामा को। ब्राह्मण यानी जो सम्मानित व्यक्ति होता है समाज में, उसको पब्लिकली अपमान करना मतलब उसको मृत्यु दंड देने के बराबर है। यह शास्त्रों का विधान है। एक सम्मानित व्यक्ति को पब्लिक में अपमानित करना उसको मृत्यु दंड देने के बराबर है। तो इसलिए अश्वत्थामा ब्राह्मण है, और उन समय की बात है, ब्राह्मण का तो क्या कद हुआ करता था, और पब्लिक में उनके मणि छीन लेना और उनको टकला बना देना, तो ये घोर अपमान का बात है। और ऐसे अपमान मतलब उसका मृत्यु के बराबर ही है। तो इस प्रकार से अर्जुन, उनके द्रौपदी की बात रही, भगवान का बात रहा, भीम का भी बात हो गया, और उनका जो वचन दिए थे वो भी पूरा हो गया। वो मारे भी नहीं भी मारे, इस प्रकार के धर्म की रक्षा करते थे परम भगवान भी और उनके भक्त भी। भगवान अपने भक्तों के द्वारा धर्म की रक्षा कराते थे। इस प्रकार से पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानम मृतानाम
यत्कृतं चक्रु निर्हरणादिकम। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडव पुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार को किया। और इस प्रकार से ये जो अध्याय है द्रोण पुत्र का दंड अध्याय 7 जो है यहाँ पर संपन्न होता है। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा? 7वें अध्याय में हमने 7वें अध्याय में देखा कि भगवान व्यासदेव जी रम्यापास नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे रम्याप्रास आश्रम के पास ध्यान में जाकर भगवान और माया देवी को दर्शन करते हैं। वो समझ पाते हैं कि इन्हीं के चंगुल में संसार के लोग कष्ट भोगते हैं। अनर्थोपशम, साक्षात अनर्थ को दूर करने के लिए भक्ति योगो अधक्षजे, भक्ति योग करना चाहिए। इसलिए उसको बताने के लिए उन्होंने भागवत सात्वत संहिता का रचना करते हैं। ये सात्वत संहिता अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाते हैं। फिर बाद में सूत गोस्वामी परीक्षित जी के बारे में प्रारंभ करते हुए कहते हैं, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा द्रौपदी के बेटों का गला काट के लेके आ गया रात को। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, दुर्योधन मर गया, द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन जो है द्रौपदी को सांत्वना करने के लिए बोला, मैं अश्वत्थामा का गला काट के लेके आता हूँ, उसके ऊपर खड़े होकर तुम नहाना। फिर उसको दौड़ाए तो अश्वत्थामा डर के जो ना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन जो है भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है, उसको अपने ब्रह्मास्त्र से उसको निरस्त्र कर दो। तो अर्जुन ने निरस्त्र किया और उसको बांध दिया। किसको? अश्वत्थामा को। भगवान कहते हैं कि मार दो इसको, ये बदमाश है। मगर भगवान की इच्छा नहीं था, वो बाहर से अर्जुन को परीक्षा कर रहे थे। अर्जुन परीक्षा में पास हो गए, वो मारते नहीं है, द्रौपदी के पास ले जाते हैं। द्रौपदी भी बोलती है छोड़ दो, ये ब्राह्मण का लड़का है, उनकी माँ भी रोएगी मेरे जैसा गुरु हैं और हमारा कुल नाश हो जाएगा ब्राह्मणों को कष्ट देने से। अर्जुन जो है छोड़ देते हैं और युधिष्ठिर भी राजी होते हैं, नकुल सहदेव राजी होते हैं, भीम राजी नहीं होते। भगवान बोलते हैं भीम को भी खुश करो, मुझे भी खुश करो और तुम्हारा वचन भी रखो। इसलिए वो अश्वत्थामा के मणि निकाल देते हैं, टकला करके छोड़ देते हैं। तो ये है संपूर्ण 7वां अध्याय। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।